बहुत कुछ आपने कहा है, लेकिन एक बार फिर आप गृह मंत्री के यहाँ गए थे मिलने के लिए। महबूबा मुफ्ती और अमित शाह जी की फ़ोटो देखे हैं ना, सरकार भी चली ना। 36 का आंकड़ा था सपा और बसपा में, 63 हो गया ना 19 में। हुआ कि नहीं हुआ? राजनीति में ताकत पैदा करिए लोग ताकत को सलाम करते हैं। क्या माना जाए 24 में इशारा है ये? हैं? 24 में क्या लगता है, बीजेपी के साथ जाएंगे क्या? अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो पूछ ही नहीं रही है। अब देखिए मालिक अखिलेश जी हैं ना। तो आप क्या करेंगे? अरे हम तो अकेले पैदा हुए, क्या करेंगे, अकेले तो ही है। हैं? स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है, जनता कंफ्यूज है। कहाँ जनता चुनाव कहाँ हो रहा है, कन्फ्यूज है। आप जहाँ चुनाव है, जहाँ वोट देना है राष्ट्रपति का, वहाँ जनता कहाँ कन्फ्यूज है। एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही है प्रकाश जी, आप बार बार गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी ने जब विधायकों की बैठक की थी सिन्हा जी को लेकर के, तो उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया गया? वोट की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, मैं तो यही बतिया बता दिया ना कि देखिए उनको वोट की ज़रूरत नहीं थी। उनको वास्तव की भी जरूरत नहीं है। अब ये तो आप कह रहे हैं, इस जरा सवाल उनसे पूछिएगा, अखिलेश जी से भेंट हुई है? अगर होती तो बुलाया जाता। नहीं, आप भेंट हो जाए तो पूछ लीजिएगा कि आपने क्यों नहीं बुलाया। क्या ये माना जाए 24 में तो उनको वोट की जरूरत पड़ेगी आपसे? उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में जो भी सत्ता में जाना चाहेगा उसको ओम प्रकाश राजभर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। माल मुसलमान का है, लेकिन माल लोग खरीद करके सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन खा रहे हैं ना। वही में जाके देखिए तीसरे नंबर पर इतना माल बना रहा है खाने वाला कि शायद हम लोग भी चलें तो जेबी में पानी आ जाएगा। एक अखिलेश यादव को सलाह दे, दूसरी ओर और जो फार्चूनर है उनकी फार्चूनर से चल रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? सामने खड़ी है गाड़ी, आप अपना कैमरा ले जा करके फ़ोटो खींच लीजिए। मैं जब भी आपके यहाँ आया हूँ, जब भी आप लोगों से मिला हूँ चुनाव भर, आज मुझे लगभग 17 साल हो गया मैं इनोवा से चलता हूँ। फार्चूनर पटक के ना जितना हम चलते हैं कमरिया तोड़ दी हमारा, समझते हैं ना। सचिन प्रताप ने एक और भी आरोप लगाया है कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही विधायक है, बाकी के सारे सचिन प्रताप जी के साथ हैं। हो सकता है, देखिए जबान से कह देना अलग बात है और सच्चाई अलग बात है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को ओम प्रकाश राजभर ने सींचा है और हमारे तमाम नेताओं ने मिलकर के पार्टी को सींचा है। अब वो पौधा बड़ा हो गया है, फल लेने लगा। अब लोग फल खाने के लिए चक्कर में हैं और पेड़ नहीं देख रहे कि अब वो बरगद का पेड़ हो गया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज़रूरत हो रही है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ना, समाजवादी पार्टी को ज़रूरत हो रही है। सबको, जितने भी लोग, अब तो देश की राजनीति में आ गए ये पार्टी। बीजेपी का कोई ऐसा नेता रोल विधायक जी आज किस तरह से आना हुआ है? पहले तो बनारस के सभी पत्रकार भाइयों को ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। आज हम लोग इधर चंदौली कार्यक्रम रहा है आज, और वहीं से कार्यक्रम से आ रहे हैं और एक दुर्घटना हो गई थी, पार्टी के नेता एक्सीडेंट हो गया था। कल वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक है, तो समीक्षा लेने के लिए माननीय विधायक बेदीराम जी, माननीय राजेश यादव जी, राकेश गौड़ जी, गणेश चौहान जी, पूरी टीम आई हुई है। समाजवादी पार्टी की टीम का एक बड़ा सिपाही जो है वो सिंगल राष्ट्रीय एमएलए को लेकर के आज की कहा जाता है जनचेतना विपक्ष जो है लगातार ये करा है कि एक तरफ जो है मतलब दूसरी तरफ गुस्से में जो है ना सेट नजर आ रहा है, क्या करेंगे? ये फिजूल की चर्चा है। ये जिसको कोई काम नहीं है वो यही सब चर्चा करते हैं और कोई बात नहीं है। जिसको काम होता है वो काम करता है। तो
जो फोटो बनी है भाई कि जो बनाया गया कारीगर बनाया होगा दूसरे कारीगर और पहले कारीगर दोनों की कला में भले अंतर हो सकता है लेकिन फोटो तो एक है। तो ये इधर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अग्रेसिव मुद्रा में है, आक्रामक मुद्रा में है, और पहले वाले जो चिन्ह था वो शालीनता और अरे तो ये विपक्ष वाले क्यों नहीं शिक्षा पे बात करते, विपक्ष वाले महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? जौने दिन बोलेंगे ना वही दिन ईडी भीड़ जाए भीतरा ले उस पर नहीं बोलेंगे, ये खाली जो है उल्टा बोलते हैं। बिल पे अधिकार होता उसके बाद कई देश का सबसे बड़ा झूठा नेता भी आप ही को करार देते हैं। देखिए हम काम पर विश्वास करते हैं, ये वही बनारस है जहाँ जब मैं शुरू किया तो लोगों ने मजाक बनाया और वो दौर पैदा किया कि राजेश यादव जी बैठे हैं, बनारस से राजेश यादव और चौहान जी जिला पंचायत जीते बनारस में, और इसी बनारस में एमएलए जीते, पिछले चुनाव में 4 जीते, इस चुनाव में 6 जीते। अब जुगाड़ बना रहे हैं दिल्ली की पार्लियामेंट में पार्टी के लोगों को पहुंचाने की तैयारी में हैं। हम काम करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। कल आइएगा देखिएगा, आपके आशापुर पार्टी कार्यालय पर वही समीक्षा है। क्या ऐसा हो गया था कि जो कि आपको कहा जाए तो सचिव ने जो है आपका साथ छोड़ दिया, फिर क्या ऐसी बात थी? परिवारवाद का भी आरोप लगाया है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विचार, जो लड़ाई, जो सोच, चाहे जातिवार जनगणना की है, हम तो 1 इंच पीछे नहीं हटे। गरीबों का इलाज फ्री हो, हम पीछे नहीं हटे। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा प्रदेश में, देश में लागू हो, हम पीछे नहीं हटे। प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाए, हम उसे पीछे नहीं हटे। प्रदेश में पत्रकार आयोग का गठन हो, हम पीछे नहीं हटे। प्रदेश में अमन चैन कायम हो, हम उसके लिए डटे हुए हैं। हम बराबर, हमारी कोशिश हो रही है कि जिन चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई में आगे हैं, अग्रसर हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर आप बयान भी आया है कि सपा के साथ हमारे गठबंधन है। क्या यह जो आपने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है, कहीं ना कहीं सपा से खटास नहीं है सुभाषपा का, या फिर ऐसा नहीं, सुभाषपा भाजपा से फिर मिलने जा रही है? देखिए सबके अलग अलग तर्क हैं, सबके अलग अलग सोच हैं। हमारे तरफ से हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक वोट देने की बात है तो हम लोग गठबंधन के नेता माननीय अखिलेश जी को मान करके हम लोग गठबंधन किए। तो जब अखिलेश जी को वोट की ज़रूरतें नहीं है तो हम लोग तो भाई एक तरफ वोट मांगा जा रहा है, ज़रूरत है, एक तरफ नहीं ज़रूरत है, तो क्या किया जाए? तो जो मांग रहा है उधर हम लोग वोट दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में आप गठबंधन के साथ हैं? हम तो अभी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और अखिलेश जी कह देंगे जिस दिन कि नहीं हमारा कोई गठबंधन नहीं, उस दिन तो फिर हम देखेंगे। फिर विधानसभा के दौरान जो है कई लग्जरी गाड़ियाँ जो है बांटी गई थी, अब वो जो है धीरे धीरे वापस ली जा रही है। आपके वहाँ आपके आवास पर भी कोई गाड़ी थी, उसको जो है और अब जैसे कोई मिलने आवे समाजवादी पार्टी का नेता, या हम मिलने गए मान लीजिए मुख्यमंत्री से, या यूं कह लीजिए कि किसी के दफ्तर में हम चले जाएं मिलने, हमारी फ़ोटो खींच के कह दी, अब कुछ छोड़ डाल सकता है। और मैं, आप लोग भी देखते हैं, मैं बराबर इनोवा से चलता हूँ। आज के लगभग 17 साल पहले इनोवा खरीदा, जो आज डॉक्टर बलिराज जी उससे चलते हैं। फिर आज के 4 साल पहले एक इनोवा खरीदा जिससे हम चलते थे। फिर आज के लगभग 2.5 साल पहले हमने एक इनोवा खरीदा, हम इनोवा से चलते हैं। और जो व्यक्ति कह रहा है, हम तो कहते हैं मर्द अगर हो कहने वाला, देख खरीद के हमको दे ही देता तो मज़ा आ जाता। नहीं देखिए, अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में
पार्टी के नेताओं द्वारा, हमारे 6 विधायकों के द्वारा जब समाजवादी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को समर्थन के लिए प्रेस वार्ता किया, डिनर पार्टी रखी, हम लोगों को नहीं बुलाया गया। गलती हमारी इतनी थी कि आजमगढ़ में बाई इलेक्शन था, 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पर हम 300 टीम लेकर के काम किए और जो धरातल से समीक्षा में आया कि यदि अखिलेश जी आए होते, रिजल्ट आया तो हमने महसूस किया कि अखिलेश जी आए होते तो 8,400 वोट से हम लोग हारे, हम लोग चुनाव जीत जाते। तो एसी से निकल करके नॉन एसी में भी काम करने की ज़रूरत है। यही हमने कह दिया। ये बात भाई बड़े नेता लोग हैं, उनको बुरा लग गई, तो हम लोगों को नहीं बुलाया, वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी। जयंत चौधरी जी पार्टनर है, उनको बुलाया गया, उन्होंने नहीं बुलाया। फिर हम लोगों ने इंतज़ार किया 7 तारीख तक। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिस से फ़ोन आता है कि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। मैं चला गया, मिला तो उन्होंने निवेदन किया कि भाई आप पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की बात करते हो और द्रौपदी मुर्मू जी जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान से आती हैं और महिला हैं, आप इनको समर्थन करिए। हमने कहा कि हम अपनी पार्टी के नेताओं से, विधायकों से बात करके आपको मैसेज देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आज वो शाम को 7:30 बजे आ रही हैं। उन्होंने भी हमसे कहा है कि राजभर जी की बड़ी चर्चा सुनते हैं, उनको ज़रा बुला लीजिएगा, उनके पास भी वोट है, उनसे मिला जाएगा, तो आप आइए। हमने कहा बिल्कुल आएंगे। मैं गया तो उन्होंने भी वही बात कहा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। फिर मैंने सुना और सुन करके फिर हम लोग वहाँ से निकले, सब लोग चले आए। 12 तारीख को हमने डेट रखी कि 12 तारीख को प्रेस वार्ता करेंगे। विचार विमर्श हुआ, तब तक एक घटना घट गई, मुलायम सिंह यादव जी की पत्नी का देहांत हो गया, हमने टाल दिया। तो 13 तारीख को गृह मंत्री जी का फ़ोन आता है कि क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। जब मुख्यमंत्री से बात हुई तो आपने प्रेस वार्ता क्यों टाल दी, आप आइए दिल्ली, आपसे बात करके क्या दिक्कत हुई। तो मैं चला गया दिल्ली। तो जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वही बात गृह मंत्री जी ने कहा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम जा रहे हैं और फिर लोगों से बातचीत करके हम 15 तारीख को 10 बजे इसकी घोषणा कर देंगे। तो 15 तारीख को हमने घोषणा कर दिया द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने की। क्या ये समर्थन आने वाले दिन में क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन का चेहरा कुछ और होगा आपको? अरे भैया देखिए, हम जो लड़ाई लड़ते हैं, मायावती जी ने भी तो समर्थन दिया, केजरीवाल जी ने भी दिया, उद्धव ठाकरे ने भी दिया। सब लोग वो अनुसूचित जनजाति की परिवार से आती, जाति से आती हैं और महिला हैं। तो ऐसे में सब लोग जब समर्थन दे रहे हैं, जो हमारे सहयोगी दल हैं, हम जिनके सहयोगी हैं, वो वोटवे नहीं मांग रहे हैं, हमसे कह ही नहीं रहे हैं। एक तरफ मांगा जा रहा है, तो जहाँ मांगा जा रहा है तो वहाँ हम लोग वोट देने के लिए हैं। और चुनाव तो बाद में है, गठबंधन तो है ही है। ओम प्रकाश जी, अब बार